पिछले दिनों चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अचानक आए एक ट्वीट ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। सुगबुगाहट का बाजार गर्म हो गया था, सभी दलों की धड़कनें तेज थीं, मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे और आज प्रशांत किशोर ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। आखिर क्या है पीके का प्लान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या पीके अपनी पार्टी बनाने वाले हैं या फिर किसी दल के साथ एक बार फिर राजनीति की दुनिया में कदम रखेंगे? ऐसे कई सवाल पिछले कई दिनों से चल रहे थे, जिससे बिहार की सियासत गरमाई हुई थी, जिसके पीछे कारण था पीके का अचानक आया ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा था, लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। पीके के ट्वीट के बाद से सस्पेंस बना हुआ था कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। सभी दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई थी और आज उन सभी सवालों और अटकलों पर प्रशांत किशोर ने जवाब दे दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार में जन स्वराज को लेकर अपने प्लान का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। अपने बयान में पीके ने अभी किसी राजनीतिक दल बनाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही संकेत भी दिए हैं कि आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं। इसके साथ पीके ने बताया कि वो बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि जो लोग यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है। 4-5 महीने से ऐसे 17,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलने वाला हूँ। इनमें से 2, 3 या 5,000 लोग अगर एक साथ मिलते हैं और तय करते हैं कि उनको किसी राजनीतिक पार्टी या मंच की जरूरत है, तो उसकी घोषणा तब की जाएगी। तब भी वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। वो उन सभी लोगों की पार्टी होगी जो राजनीतिक संगठन के निर्माण में भागीदारी देंगे। यानी साफ है कि पीके ने इशारों में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की बात कह दी है। साथ ही ये भी बता दिया है कि उनके संपर्क में कितने लोग हैं। अब पीके के इस ऐलान के बाद एक बार फिर हलचल तेज होना तो लाजमी है। खैर, पीके की ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।